आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। कल हमने आप सभी को बताया भी था, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मतलब हो गया था परिचय प्रतिशत से, क्या प्रतिशत क्या है, ठीक है। एंड कल थोड़ा सा टेस्टिंग भी चल रही थी कि क्वालिटी कैसे आ रही है नहीं आ रही है, तो आज हम इसको क्रमानुसार बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रतिशत। हम कल किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर इसका आपको लगभग सही से जानकारी हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ का कम से कम आप 30% कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। मैथ में सभी चैप्टर का अपना अलग अलग योगदान है। तो जैसा कि हमने बताया था, इसका सिंबल आपका ये होता है प्रतिशत का। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि 10%, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा कुछ भी मतलब कोई भी एक हिस्सा है जिसमें उसका 10% अपना है, क्या है, हिस्सा है। जैसे अब 10% बटे प्रतिशत के लिए क्या लगाते हो आप? 100 लगाते हो। इसका मतलब क्या हो गया? 100 रुपया अगर है तो 100 रुपये में 10 रुपया हिस्सा मेरा भी है, ठीक है ना। 100 रुपये में 10 रुपया हिस्सा क्या है? आपका भी है। तो चलिए इसी के अनुसार हम आगे कुछ पॉइंट्स को लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 4, 5 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है। 4, 5 का कितने प्रतिशत है, मतलब 4 के बारे में पूछा गया है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हमेशा क्या काम करेगा? आपका अंश का काम करेगा, ठीक है। अंश का या किसका काम करेगा? डिनोमिनेटर का काम करेगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ये आपका हमेशा किसका काम करेगा? हर का काम करेगा, ठीक है। हर यानी कि डिनोमिनेटर, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पॉइंट क्लियर हो रही होगी थोड़ी सी। चलिए, तो 4, 5 का कितने प्रतिशत है तो कैसे लिखोगे? 4/5 लिखोगे। अब प्रतिशत पूछता है, प्रतिशत के लिए कितने से गुना? 100% से गुना। 100 से नहीं, कितने से? 100% से गुना। तो इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 20%। और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 80%, ठीक है। कितना हो गया? 80% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4, 5 का कितने प्रतिशत है? तो ये 5 का 80% है। 80%, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप समझ जाना क्या पूछ रहा है ये। 4, 5 से कितने प्रतिशत कम है? 4, 5 से कितने प्रतिशत कम है? वहाँ पे क्या पूछा था? 4, 5 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? 4, 5 से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, बस मैं एक थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे डिजिट थोड़ी बड़ी हो सकती है, बस इतना फ़र्क रहेगा। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है मित्रों, स्टेटमेंट आपको वही मिलेगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। तो चलिए, अब आप देखिए किसके बारे में पूछा है? 4 के बारे में भी पूछा है। तो 4, 5 से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। कहाँ से? 5 से। तो 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 से इसको कितनी बार? 20 बार। ये कितना हो गया? 20% हो गया, ठीक है। कितना कम है? पहले तो 1 कम है, लेकिन परसेंटेज में कितना कम है? 20% कम है, ठीक है। 20% कम है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय देता हूँ मैं आप लोगों को, इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 5, 4 से कितने प्रतिशत
अधिक है। कितने प्रतिशत क्या है? अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है। अभी देखिए इसी स्टेटमेंट पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे सपोज कीजिए आप घर पे मित्रों 6 घंटे की आप पढ़ाई करते हो, ठीक है ना। कितने घंटे की? 6 घंटे आप पढ़ते हो, ठीक है। आपने क्या किया, पूरा मिला के 6 घंटे पढ़ा। लेकिन 6 घंटे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे माहौल में रहने की ज़रूरत है जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड एक माहौल बना हुआ हो, एक आपका ग्रुप हो या उससे रिलेटेड आपके दोस्त हो, उनसे आप बात करते रहिए। अन्यथा आपने जो 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे, मैं तो कहता हूँ अगर आप दिन में 12 घंटे भी पढ़ते हो ना, और 12 घंटे पढ़ने के बाद दुनियादारी की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो ये सब दोस्तों आपका डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, नहीं रहेगा। इसलिए आपको एक अपना जो है कि एक माहौल बना के रखना है, जिससे कि ठीक है ना, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे स्टडी से संबंधित। असफल वही लोग होते हैं, पढ़ते तो खूब हैं लेकिन फिर दुनियादारी की बातों में, जैसे दुनियादारी की बातों का मतलब आपको समझाता हूँ, राजनीति की बात करना, अड़ोस पड़ोस में क्या आ रहा है उसके बारे में बात करना, एक दूसरे की बुराई करना, किसी की बिना मतलब में तारीफ़ करना, इस तरीके की बातों से आप दूरी बना के रखिए। पूरा जो अपना कंसेप्ट है इस पर कीजिए। 6-7 महीने इस पर ध्यान दे लो यार, फिर पूरी ज़िंदगी दुनियादारी के बारे में बात करने को पड़ी है। समझ रहे हो ना बात को? तो उस पर करते रहना। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप देखिए किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? 4 के रेस्पेक्ट में पूछा है 5 के बारे में। कितना अधिक है दोस्तों? 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। अब 1 अधिक कहाँ से है? 4 से अधिक है। कहाँ से अधिक है? 4 से। तो 100% में कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा ये? देखते हैं। इसे कितनी बार कटा? ये 25 बार कट गया। तो कितना अधिक है? 25% अधिक है। यानी कि 5 4 से अंकों में यानी कि संख्याओं में 1 अधिक है, लेकिन प्रतिशत में अगर आपसे पूछता है दोस्त, तो प्रतिशत में कितना अधिक है? 25% अधिक है। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले। एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और फिर अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपसे कराते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अब एक प्रश्न आता है मित्र, जो भी लोग देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं, ज्योति, आरती, नीतू, गौरव एंड धीरज या अदर्स जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे हैं, वो सब अच्छे से ध्यान देना इसका। और उसके बाद देखो, आप सबको बताओ, फिलहाल मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अकेले क्वेश्चंस बनाने पड़ रहे हैं, अकेले PDF बनाने पड़ रहे हैं, सभी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो जाता है क्लास में, तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, धीरे धीरे रेगुलरिटी आ जाएगी। चलो ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपसे बता के चलना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। अब यह है कि तीसरी एक मिनट, पहली व दूसरी संख्या तीसरी से क्रमशः 20% व 25% अधिक है। ठीक है, अधिक है। सॉरी, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, आप स्टेटमेंट का विशेष तौर से ध्यान देना।
इसी पे 5-6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहली व दूसरी संख्या, पहली व दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, मैं यहाँ लिखना भूल गया तो संख्या मैं लिख देता हूँ। तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 25% अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और डाउट्स होता है मित्रों, लोग कहते हैं कि हम 100 मान लें या x मान लें। ठीक है, जहाँ पे संख्या दिया हो, मतलब प्रतिशत में दिया हो, जहाँ पे कोई एक मान न दिया हो, वहाँ आप 100 ले लीजिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 से क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है, उसे आप इजी वे में कर लेते हो और जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हो, समय बचता है इससे आपका। ठीक है, बाकी तरीके देखिए बहुत है। तरीक़ों का मतलब अगर मैं ये कहूँ आपको मित्र कि आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए देखो कितने सारे रास्ते हैं, है कि नहीं? आप साइकिल से चले जाओ, बाइक से चले जाओ, बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, हवाई जहाज़ से चले जाओ, है कि नहीं? तो आपको देखना है कि आपको किससे जाना है, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन खैर यहाँ कोई रेंट वेंट की बात नहीं है, किराया ज़्यादा लगेगा, लेकिन यह है कि ये 100 मान के करने से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है और उसे आप जल्दी से कर लेते हो एक सही फॉर्मेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कैसे करना है इसको। आप मान लीजिए कि तीसरी जो संख्या है मित्र वो 100 है। ठीक है, अब जैसे बोला इसने वैसे लिखोगे आप, दूसरी संख्या और पहली संख्या। इसने क्या बोला? पहली व दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से, यहाँ पे से लिख लेना, क्वेश्चन को पूरा लिख लेना, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और अधिक प्रतिशत। तो पहली अगर इससे 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा दोस्त? 20% हो जाएगा, नहीं 120 हो जाएगा। और दूसरी कितनी हो जाएगी? 125%। ये संख्या निकल के आ गई मेरी अपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस। एंड उसके बाद आपसे पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कहीं छूट रहा है तो लिख लेना उसे, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखो कि पहली संख्या दूसरी से कितना कम है? 20 कम है। कितना कम है? सॉरी 5 कम है। कितना कम है? 5। कहाँ से कम है 5? 125 से। इसके नीचे क्या लिखोगे? 125 लिखोगे, इंटू 100% लिखोगे आप। तो 5 से कितनी बार? 25 बार कटेगा, और 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो ठीक है, कितने प्रतिशत कम है? 4% कम है। क्लियर? कितना कम है? 4% कम है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको नोट कर लो, फिर इसी क्वेश्चन पे हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सेम क्वेश्चन रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा हम इसी में चेंज करते रहेंगे। और आपको क्योंकि मुझे समझाने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं मित्रों। अब देखिए यही बात है। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, कितने प्रतिशत है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि तीसरी संख्या इसे दूसरी मान लो, इसको पहली मान लो दोस्त। ये 120 था और ये कितना था? 125, और ये कितना था? 100। ठीक है, अब इसने क्या पूछा आपसे? जो पूछा उसी पे ध्यान दीजिए। कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। कम या अधिक नहीं पूछा है, पूछा है कि कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा? 125 के। तो कितना हो जाएगा? 120 बटे 125 गुना में 100। इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से कर दीजिए, 25 से कर दीजिए। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 दोस्तों। 5 से कितनी बार कटेगा ये? 24 पंजे 120 होता है। आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। तो 24 चौका कितना होता है? 96 होता है।
तो 96% है। कितना है? 96% है। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो तो सही कर लेना, वैसे गड़बड़ तो बहुत कम है चांस होने की। ठीक है ना? ठीक है दोस्त, कितने हो गए? 96%। और अच्छे से देखो, पढ़ने की कोशिश करो। बाकी मैंने आपसे कल ही बोल दिया था कि लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि यकीन मानिए तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उस चीज़ को आप मत लेके जाना। और जो भी अभ्यर्थी केवल मैथ का ही बैच लेना चाहते हैं तो 1099 में वो ले सकते हैं। ठीक है, और 1099 में अगर आप लेते हैं तो आप करीब समझ लीजिए कि कई एग्ज़ाम को, जो भी जितने भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, सपोज कीजिए मैंने कल भी बताया था कि यूपी SSC के लिए आप जा रहे हैं, इसकी मैथ कंप्लीट होगी दोस्त, यूपी टेट की भी कंप्लीट होगी। और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल देरी मत करो, क्योंकि टाइम नहीं है। जब एग्ज़ाम्स आपके सबके सामने हैं तो जल्दी जल्दी परचेज़ कर लो कोर्स को। परचेज़ करने का सीधा तरीका है कि आप क्या करो कि भाई पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो, 9650613548। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक आईडी बनानी पड़ेगी और आईडी का प्रोसेस जारी है। ठीक है, जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया, बहुत जल्दी एक आईडी जनरेट होगी, एक एप्लीकेशन होगा मेरा अपना, उस पर फिर क्लासेस चलेंगी। ठीक है ना? तो यूपी टेट, सुपर टेट, और उसके बाद जो भी आपका लेखपाल वगैरह का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है ना, इन सब का जो है कि आप लगभग केवल मैथ जो है कि मैं कवर कराता हुआ नज़र आऊँगा। और SSC में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद बैंकिंग के जितने भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मतलब मैथ इस तरीके से करा रहे हैं कि इन सब का कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ 100%। ठीक है, और यूपी टेट देखो, इसमें सबसे पहले कंप्लीट क्या होगा, जो अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं इनका सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। ठीक है, उसके बाद जो सुपर टेट का कर रहे हैं उनका हो जाएगा, जो सी टेट का कर रहे हैं दोस्त उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने कोर्सेज लिखे हैं जिनमें कम समय लगेगा, सी टेट में कम समय लगेगा कंप्लीट, सुपर टेट में मैथ बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, यूपी टेट में भी आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और यूपी SSC में भी जल्दी हो जाएगा। टाइम केवल लगेगा SSC के लिए और बैंक के लिए, ठीक है, सॉरी बैंक के लिए। बाकी सभी लगभग 90 दिन का कोर्स मैक्सिमम होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 75 से 90 दिन में सारे कोर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देरी मत कीजिए, जितने भी आपके साथी संगति दोस्त वगैरह हैं सबको शेयर जरूर कीजिए, और सबको कहिए कि इतने रुपए यार तो आप लोग पिज्ज़ा खाने में ख़त्म कर देते हो, 1099 पढ़ाई के लिए नहीं खर्च करोगे तो क्या करोगे बताओ, है नहीं? चलो खैर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हाँ, अब देखिए, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? ठीक है, अभी तक उसने पहली के बारे में पूछा था आप लोगों से, अभी क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट है, सॉरी थर्ड है, सेकंड है दोस्त, और ये फर्स्ट 120 था, 125 था, और ये कितना था 100। अब इसने पूछा है कि इसका कितने प्रतिशत है, तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, पहली संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो पहली संख्या कितनी है, 120 है, और दूसरी कितनी 125। इसका मतलब कि 125 बटे आएगा कितना, 120 आएगा इंटू 100%। ठीक है ना? तो 4 से काट दीजिए, हाँ 4 3 12, और 4 से कितनी बार, 25 बार, और ये कितनी बार, 30 बार। 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, और 5 बचे 25। तो इसकी गुणा कर लीजिए अब आप, है ना? देखो इसके, देखो गुणा करने का तरीका बता दें। अगर मान लो ये 100 होता, 100 में 5 की गुणा करते तो कितना मिलता दोस्त, 500, प्लस 5 में 5 की गुणा कर देंगे 25 में तो कितना मिलेगा, 125। तो टोटल कितना आ गया, 625। 625 बटे 6 कर दीजिए, तो इतने प्रतिशत अधिक है। बाकी आप इसको भाग करके देख सकते हैं, 625 है, तो 625 में 100 का भाग कीजिए, 6 का 6,
कैंसिल हो गया। उसके बाद अब 0 बढ़ाओगे 2 तो आ ही जाएगा। उसके बाद अगली संख्या के लिए 6 चौके 24 1 आएगा। उसके बाद अब आपको दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर 0 6 कम 6, मतलब क्या दशमलव बढ़ाओ, आप ऐसे ही लिख लो सीधा सीधा, नहीं वो ज़्यादा सही रहेगा। आपका जो हो जाएगा मित्र 104 सही। 104 एक्चुअली देखो एक चीज़ मैं और यहाँ क्लियर कर दूँ यार, 104 सही 1/6 आएगा। ठीक है मित्र, तो क्या बोलते हैं लोग 104 सही बोलते हैं। एक्चुअल में जो 104 हम सही बोलते हैं ना, वो 104 क्या है, पूर्णांक है। वो 104 क्या है, कंप्लीट पूर्णांक है। वो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, वो डेसिमल में नहीं है। जो कंप्लीट नंबर नहीं होता उसको हम बट्टे में लिखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कितना आ गया 104 पूर्णांक 1/6%। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सही का मतलब कुछ लोग कम समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इसको लिखा जाता है। कंप्लीट नंबर होता है 104। अब इसको नोट कर लो, फिर इसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इतनी बात तो आप समझ में आ गई होगी अब आपको, है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का भी इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज को कोरिलेट करते हैं, है ना। तो समझना अच्छे से आप लोग। CP SP MP लिख दो, है ना, या मार्केट प्राइस। उसके बाद आपका प्रॉफिट, और उसके बाद दोस्त लॉस। ये कुछ संख्याएं हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो, मतलब किसी से आपने खरीदा, सपोज करो आपने मेरे से नोट्स खरीदे मैथ्स के, मैंने आपको 1000 रुपये का दिया, तो वो 1000 रुपये आपके लिए क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, वो क्रय मूल्य हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, CP हो गया। मैंने बेचा 1000 रुपये को, किसको, आपको, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो SP हो गया। क्या हो गया, SP हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है कि MP जो आप देखते हैं, मतलब MP का मतलब कह सकते हैं कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या कह सकते हैं छपा मूल्य। छपा मतलब जो आप मार्केट से सामान खरीदते हैं, कुछ भी साबुन, तेल, शैम्पू, उस पर जो प्रिंटेड होता है मित्र, वही होता है मार्केट प्राइस। और इसी मार्केट प्राइस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट, जिसको आप कहते हैं बट्टा। ठीक है, क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या है, कम में खरीद के अधिक में बेचना। अगर मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, है ना, 100 में खरीदी, तो आपने क्या हो गया 120 में बेच दिया, यानी कि 120 माइनस 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 20 रुपये आ गया। आपने खरीदा कितने में, 100 रुपये में, ये आपका क्या हो गया, CP हो गया। और आपने बेचा कितने में, 120 में, ये आपका क्या हो गया, SP हो गया। ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया। अब लॉस का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। लॉस का मतलब यानी कि हानि जो होती है, आपने अधिक में खरीद के कम में बेच दिया, अधिक के खरीद में कम में बेच दिया। सपोज करो आपने 200 का खरीदा और इसको 180 रुपये में आपने बेच दिया, तो ये आपका क्या हो गया, CP, और ये आपका क्या हो गया, SP। यहाँ आपका क्या हो गया, लॉस 20 रुपये का। ठीक है मित्र, तो कोई भी सामान कम में खरीद कर अधिक में बेच देने से प्रॉफिट होगा, और अधिक में खरीद कर कम में बेच देने से लॉस हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए किया कि परसेंटेज को कम्प्लीटली एक तरीके से कोरिलेट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे परसेंटेज का पूरा योगदान है। 90% परसेंटेज से ही सॉल्व होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 2-3 चीज़ अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए,
एक इसमें आता है मित्र अमाउंट का केस, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। अमाउंट, एक होता है भाव का केस। अमाउंट के केस में आप ध्यान देना, अमाउंट के केस में हमेशा आपका जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा मित्र, वो निकल के आएगा सीपी पर। सीपी पर क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो आपका होगा अमाउंट के केस में आपका क्या निकल के आएगा? चलो पहले मैं ना भाव का केस हटा देता हूँ, क्योंकि पहले अमाउंट का समझ लो ध्यान से, ठीक है? समझो ध्यान से। सपोज करो आपने कोई सामान 200 में ख़रीदा और इसको आपने क्या किया दोस्त, 240 में बेच दिया, ठीक है? तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 40 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? गांव की भाषा बोल गया मैं, है 40 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया, इतने में ख़रीदा, इतने बेचा। तो अब यहाँ पे देखो जो सीपी है, इसके रिस्पेक्ट में आपको मैंने यही कहना चाह रहा हूँ कि जब अमाउंट का केस होगा, अमाउंट का केस का क्या मतलब है? रुपया दिया होगा, वहाँ पे रुपये आएंगे कि 400 का, 500 का, 600 का, 1000, 10,000, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़, मतलब जो कुछ भी है मिला जुला के क्या आना है? अमाउंट लिखा हुआ आना चाहिए। उस केस में आप सीपी के रिस्पेक्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ से कितना फ़ायदा हुआ? 40 से। तो प्रॉफिट अगर आपको बताना है तो प्रॉफिट क्या होगा आपका? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट होता है मित्र सीपी इज टू 100। ये जो 100 करते हैं ना, ये 100% होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रॉफिट कितना का हो गया? 40 रुपया का, ठीक है? 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 200 इंटू 100% में कितना है ये? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 2 से ये कैंसिल, कितनी बार? तो कितना फ़ायदा हो गया आपको? 20% का फ़ायदा हो गया। ये अमाउंट के केस की बात करी इसमें, ठीक है? अमाउंट का केस ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चन है, आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे आप, ठीक है? अमाउंट का केस जब भी आएगा, मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लो आपने क्या किया, कोई वस्तु 300 की खरीदी दोस्त, और उसको आपने बेच दिया कितने में? 270 रुपये में। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका लॉस हो गया, नुकसान। कितने रुपए का? 30 रुपये का। तो अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? लॉस परसेंट पूछेगा आपसे, तो लॉस अपॉन में हो जाएगा मित्र सीपी इज टू 100, ठीक है? तो लॉस कितने रुपए का हुआ? 30 रुपये का। तो 30 बटे सीपी कितना है? 300। 300 आप लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? 100% लिखोगे आप, ठीक है? 1 2 इससे कैंसिल, ठीक है? 3 से एक बार कैंसिल। तो कितने का नुकसान हो गया उसको? 10% का नुकसान हो गया, ठीक? ये अमाउंट के केस में मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी आपको परसेंटेज क्वेश्चन करने में। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल आपको एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं और इसको बार बार आप रिवाइज करते हैं, तो आप यकीन कीजिए प्रतिशत का क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कितना भी कठिन से कठिन आपसे पूछ ले, आप उसको बिल्कुल हवा में करके आओगे, ठीक है? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं दोस्त, अमाउंट का केस मैंने समझा दिया, अब भाव के केस में आते हैं, ठीक है? भाव के केस में बच्चे बहुत गड़बड़ियाँ कर रहे थे। जब मैं लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके बारे में हमें, जब हम प्रतिशत पढ़ाएंगे तभी मैंने सोच लिया था कि जब हम प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। भाव के केस में क्या होता है मेरे सभी विद्यार्थियों, भाव का जो केस होता है ना दोस्त, इसमें जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो आप ज्ञात करोगे वो किस पे करोगे? विक्रय मूल्य पे ज्ञात करोगे, विक्रय मूल्य पर।
ठीक है, किस पे ज्ञात करोगे? विक्रय मूल्य पर ज्ञात करोगे, जिसको आप क्या कहते हो? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हो? एसपी कहते हो। कभी सीपी पर ज्ञात नहीं करोगे। कैसे? देखो